वेदों के अंदर एक मंत्र आता है जो तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्ता शुक्र मुच्चरत पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम पब्रवाम शरदः शतम अदीनाश्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्। इसका मतलब है कि हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं 100 साल तक जीऊँ, 100 साल तक बोलूं, देखूं, सुनूं और सुखी रहूं। तो कैसे 100 साल तक जिए? दूसरी बात इसमें आता है जीवेम शरदः शतम, मैं 100 शरद ऋतुओं तक जीऊं। गर्मी को नहीं कहा, बरसात को नहीं कहा, सर्दी गर्मी किसी को नहीं। शरद ऋतु, शरद ऋतु ये है जो कि बरसात के बाद आती है, अर्थात 15 सितंबर से 15 नवंबर तक। तो ये ऋतु सबसे क्रिटिकल है। जो आदमी इस ऋतु में सुखी रहता है वो सदा सुखी रहता है, क्योंकि बरसात आने के बाद दुनिया भर की बीमारी फैलती है, जीवाणु पैदा हो जाते हैं, और बरसात ख़त्म हुई तो हम ऐसे सोचते हैं सब बीमारी टल गई, अब खूब बदपरहेजी करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, तो ज़्यादा बीमार होते हैं। सबसे ज़्यादा आप हॉस्पिटलों में देखो भरे पड़े हैं, डेंगू से, मलेरिया से, सर्दी से, जुकाम से, दस्तों से, जी मिचलाने से, एसिडिटी बढ़ती है, दजमी होती है, बहुत प्रॉब्लम वाला ये सीज़न है शरद ऋतु। तो इसको कैसे सुख से जिए? शरद ऋतु के अंदर धूप बिल्कुल साफ आती है, क्योंकि बादल हट जाते हैं तो ज़्यादा तेज लगती है। रात को चांदनी भी खुली आती है, तो दिन में गर्मी ज़्यादा और रात को थोड़ी सर्दी भी शुरू हो जाती है। लेकिन बदपरहेजी करते हैं, रात को भी ध्यान नहीं देते, दिन में भी ध्यान नहीं देते, तो बीमारी पकड़ती है। तो दिन में धूप में निकले तो नंगे सिर ना निकले, सिर के ऊपर कपड़ा रखें। रात को ओस में बाहर ना सोएं, लेकिन रात को चांदनी रात में आजकल सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाला समय है। रात को चांदनी रात में टहले, घूमें, थोड़ी देर बैठें, लेकिन 10 बजे के बाद नहीं, 10 बजे तक ही। दिन में पत्तों वाली सब्जी या दूध से ऐसी हरी सब्जी थोड़ी सी कम खाएं। अभी बरसात तो चली गई लेकिन उसका प्रभाव नहीं गया। दूसरी बात क्या करें, आजकल खाना खाने के बाद अजवाइन को तवे पर सेककर थोड़ी सी हल्दी उसके अंदर मिला करके और उसको मुखवास के रूप में प्रयोग करें, मुंह में रख करके, और धीरे धीरे चूसें तो पेट सही रहता है, मन सही रहता है, एसिडिटी कंट्रोल होती है, दांतों के रोग दूर होते हैं, मसूड़े स्वस्थ रहते हैं, मुंह की बदबू दूर होती है। अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसका तरीका है कि आंवला, धनिया, सौंफ 10-10 ग्राम, एक तोला 30 ग्राम हो गया। इतना ही इसके बराबर धागे वाली मिश्री का चूर्ण मिलाकर, यानी कि 30 ग्राम वो और 30 ग्राम ये मिला करके खाना खाने के आधा घंटे बाद अगर आप एम्बिएंट टेम्परेचर के पानी के साथ लेते हैं तो जल्दी से कोई बीमारी आती नहीं, आती है तो भाग जाती है। आंवला, धनिया, सौंफ 10-10 ग्राम, 30 ग्राम हो गया, और 30 ग्राम जो धागे वाली मिश्री है उसका पाउडर पानी के साथ खाना खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद केवल एक बार अगर लें तो ये शरद ऋतु हमको बहुत फ़ायदा देने वाली बन जाती है। और इस तरह जो आदमी सावधानी पूर्वक जीता है वो 100 शरद ऋतुओं को देखता है, अर्थात शतायु होता है। प्राणायाम ध्यान ना छोड़ें, इसको सदा पालन करें तो सदा सुखी रहता है, और उसको बीमारी आए भी तो चारपाई पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आदमी आराम से शरद ऋतु को पार करके शतायु होता है। इन बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो सदा सुखी रहते हैं, नहीं तो बीमारी हर समय दरवाजे पर खड़ी है। हम लोग सुखी हैं कि हॉस्पिटल में नहीं जाते,
अभी जा कर के देखो सभी हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, बुरा हाल है। अभी इतना वो करने के बाद भी मुझे भी खांसी जुकाम हो गया, लेकिन वो मेरे बस की बात नहीं थी। सुबह 8 बजे से रात के 1 बजे तक सफ़र किया तो बाहर का थोड़ा सा खा लिया। कथूरिया साहब देखो डेंगू हो गया, जबकि रोज़ाना यहाँ करके एक्सरसाइज प्राणायाम भी करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लापरवाही भी करते हैं, इतने पंक्चुअल नहीं है, कभी आते हैं कभी नहीं आते। तो जो आदमी किसी भी काम का पंक्चुअल नहीं होता तो उसको दिक्कत होती है। जो भी काम करें पंक्चुअली करें, रेगुलरली करें, समय पर करें, निश्चित अवधि के लिए करें, और अगर निश्चित स्थान पर भी करते तो कोई भी व्याधि नज़दीक नहीं आती। जो आदमी स्थान बदलता रहता है, जो आदमी समय बदलता रहता है, जो समय सीमा बदलता रहता है, कभी 2 मिनट किया, कभी 10 मिनट किया, कभी 1 घंटे तक कर रहे हैं, कभी किया ही नहीं, उसको परेशानी ज़्यादा होती है। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।